और विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने मार्मिक एवं कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी बहुत अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे भजन के माध्यम से। भजन विचार करो फिर उसी में वजन हो जाता है, और किसी माल को तौलने के लिए वजन किया जाता है तब उसका महत्व समझ में आता है। वजन न किया जाए, अनुमान अंदाजा में भी पूरा नाप तौल पता नहीं रहता है। उसे तराजू में जब देख लिया जाता है कांटा करके उठा करके तो प्रमाणित हो जाता है, हाँ ये है सही, इतना माल है। ऐसे ही भजन पर जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, गौर करते हैं, तो इसी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान रहता है, उत्साह रहता है, बल मिलता है, ताकत मिलती है जीवन को बदल देने के लिए, मन को साफ करने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए। एक झाड़ू औजार साफ करने का रहता है, इसे हम साफ स्वच्छ करके निर्मल बना सकते हैं। जब मन निर्मल हो जाता है तो जो हम चाहते हैं, जिसके दर्शन चाहते हैं, जिसको पाने पर सुख चाहते हैं, वो घटनाएं घटती हैं। क्या चाहते हैं हम? आत्म शांति मिले, भगवान का दर्शन मिले, इसी की तो प्यास बनी है। सुख मिले, दुख मिट जाए, जीवन से कोई समस्या न रहे। ये घटना तब घटती है जब मन साफ होता है। मन साफ स्वच्छ न होने से सारे उपाय जो हम सुख शांति, भगवान भगवत प्राप्ति तक पहुंचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सब इधर उधर केवल भटकाव हो जाता है, समय की बर्बादी हो जाती है। समय थोड़ा मिला है, मानव जीवन महत्वपूर्ण, और हम आत्मा के विपरीत दिशा में दौड़ धूप करके समय बर्बाद कर देते हैं, शक्ति खो देते हैं। सही दिशा में चल करके थोड़े समय में कम ताकत लगा करके, कम मेहनत करके हम उसे पा लेते हैं। जीवन इतना अनमोल और लंबा समय मिला है, तो कि यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, लगता है सब 50 के ऊपर वाले ही हैं। नीचे वालों को शायद जरूरत नहीं हो सत्संग की। माताओं में भी और भक्तों भाइयों में भी सब 50 के ऊपर वाले हैं। सत्संग में केवल ऐसा होता है। सत्संग के अलावा अभी देखो, नाच सिनेमा हो, राजनीतिक रैली हो, देखो रैली में तो क्या पूछना, घर का काम धंधा नौकरी चाकरी सब बंद करके फिर रैली में भीड़ बढ़ाना है। और वहां क्या मिलता है? धक्का, परेशानी, बदनामी के अलावा। सत्संग में उत्साह क्यों नहीं जागृत होता है? यही मन की जो
मूर्छापन है, बेहोशी है। मन की जो गड़बड़ी है, मन में जो मैल है, वो हमें उत्साहहीन बना दिया है धर्म के पथ पर। इधर के लिए शौक उत्साह नहीं रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है सत्संग में, क्योंकि मन हमें विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चलाना चाहता है। हम उसी मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं। सत्संग में संत यही बताते हैं, जोर देते हैं कि मन को दबा करके मन के मालिक बन जाओ, तब फिर मन चमक जाता है, निर्मल हो जाता है। ये ऐसी गणित है कि मन के पीछे पीछे चलने पर ये मन हमें दुखी बना देता है, बदनाम कर देता है, बेहोश कर देता है। और मन का मालिक बन जाने से मन हमें चमका देता है, मन हमें खुशियों से भर देता है, मन हमें निर्मल बना देता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन भी देता है यही, और यही मोक्ष भी देता है, आजादी भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है, सुख भी देता है। मन को सुधार लेने पर मन हमारा मित्र बन जाता है, मन को न सुधारने पर मन हमारा शत्रु सदैव बना रहता है। शत्रु क्या करता है? सदैव दुख देता है। और मित्र क्या करता है? सदैव हमें खुशहाली और प्रसन्नता देता है, रक्षा करता है। मन को हम क्या बनाना चाहते हैं? अपना शत्रु बनाना चाहते हैं कि मित्र बनाना चाहते हैं? मन के पीछे पीछे चल करके मन का धक्का, मन के गुलामी करना चाहते हैं कि मन के ऊपर मालिक बनना चाहते हैं आप? मन को शासन में रखना चाहते हैं कि मन में ही आप स्वयं उसके गुलाम में रह करके, उसके दास बन करके भटकना चाहते हैं? ऐसा ही पसंद है तो मन कहता है कि सत्संग में मत चलो, संतों महात्माओं से क्या मतलब है, ये झूठाई का जमाना है, सही पथ पर चलने वाले सब पिछड़ जाते हैं। इसलिए सत्संग में क्या जरूरत है? मारो लूटो, जैसे जो मन आवे सो करो। मन कहता है सात्विक बनो, सतोगुणी बनो, सज्जन बनो, सत्संग कहता है। मन कहता है नहीं नहीं, ये सात्विक बनने में क्या है, ये त्याग करो, वो त्याग करो। अरे जो मनावे सो करो, हम गृहस्थ आदमी हैं, हम संसारी आदमी हैं। कितने संयमी और भक्त लोग चले गए, पिछड़ गए, और जो मनमानी करने वाले हैं सब आगे निकल जाते हैं। देख लो, उनके पास 10 प्रमाण आ जाएंगे। मन हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाना जानता है। सत्संग में आप नहीं समझ पाएंगे जल्दी से, लेकिन मन समझाता है। सुबह से ही उठ करके आलसी बना देगा, अच्छे कर्मों से दूर कर देगा। शरीर स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए, अध्ययन मनन पूजा पाठ के लिए मन सदैव आपको रोकता रहेगा। ऐसा मत करो, इसमें मेहनत है, इसमें कमर दुखता है, पैर थकता है, अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम पड़ा है, बहुत बवाल दिखाई देता है, बहुत अड़चने दिखाई देती हैं, समस्याएं दिखाई देती हैं। वादा कर देता है ये मन कि अभी क्या मतलब ही, और आगे समय आएगा तो कर लेंगे। इस तरह से मन आपको सदैव गुमराह करके रख दिया है और जिंदगी के महत्व को नहीं समझने दिया। सत्संग, भजन, साधन, अध्ययन, मनन की तरफ, जीवन सुधार की तरफ हमें जाने नहीं देता है। अब मन से बचने के लिए क्या करना है? कहीं अलग से कोई दवाई नहीं है।
सत्संग में आ करके मन को चपत लगा करके डांट करके मन पर स्वयं अधिकार प्राप्त करके हमें लगना होगा। मनवय कहां रहूं मन मारे, मन से कह दो कि वो अपनी चंचलता न दिखाए, मन को चपत लगा दो, उसे शांत कर दो। जैसे घर का कोई बच्चा, कोई बालक हो, उदंडता करता हो, मनमानी करता हो, तो माँ बहने भाई लोग उस पर थप्पड़ लगा देते हैं, डपट देते हैं, तब वो डर जाता है, गलत काम से बच जाता है और अपनी जिंदगी में कुछ सुधार लाता है। ऐसे ही मन हमारा अनादिकाल से विषयों का रागी हो गया है, प्रेमी हो गया है, बहिर्मुखी हो गया है, संसार में आनंद खोजने का आदी हो गया है, विषयों का आदी हो गया है। उसे लौटाना होगा, झाड़ू लगाना होगा हृदय में, सत्संग विचार विवेक का झाड़ू। सदगुरु कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो अलग से खोजना बंद हो जाता है। सदगुरु कबीर अपनी बात बहुत सहज ढंग से थोड़े में बता देते हैं। तमाम ढंग से आप धर्म की चर्चा सुन करके, जैसे पानी में भंवर उठती है ना, तो घूम घूम करके उसी में किसी प्राणी को डुबाती है, किसी वस्तु को डुबा देती है। धर्म के क्षेत्र में भी इतना शब्दों का बवंडर है, इतने कायदे कानून हैं कि समझ में नहीं आता है। वहीं पर आदमी डूबता उतराता रहता है, भटकता रहता है। तमाम धर्मों के नियम और नुक्सों में, फार्मूलों में घूमता रहता है, सत्य तक पहुंच नहीं पाता है। कुछ खास जहां से अपना इलाज है, अपने को आनंद प्रसन्नता और शांति मिलती है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सदगुरु कहते हैं, भटकाव बंद करो, इस अज्ञान की मूर्छा को दूर करो। जब तक अज्ञान अंधकार है तब तक इस संसार में सब अच्छा लगता है। एक उदाहरण जैसे मैं दूं, इसमें से बहुत लोग देखे होंगे, फिल्म हॉल, पिक्चर हॉल में गए होंगे, शायद नहीं गए होंगे तो घर में टीवी होगी। टीवी के सामने जब ज्यादा प्रकाश होता है तो बढ़िया नहीं दिखाई देती है, तो लोग अंधकार चाहते हैं। और पिक्चर हॉल में, जहां पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, तो वहां अंधकार कर दिया जाता है, तब बढ़िया दिखाई देता है चित्र, नाच गान और उसमें के जो कलाएं होती हैं दिखाई पड़ती है, तब अच्छा लगता है लोगों को। शायद उसी समय बत्ती जब आ जाती है, जला देते हैं, फोकस जला दें, प्रकाश कर दें, तो अच्छा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा, आनंद सब गायब हो जाएगा। प्रकाश कर दें तो तब असलियत दिखाई पड़ेगी, पर्दा दीवाल दिखाई पड़ेगा कि अरे यहां तो कुछ नहीं है, केवल फोकस जा रहा है, छाया है और कुछ नहीं है। वहां पर कोई दौड़ धूप लड़ाई झगड़ा अच्छा बुरा वहां पर कुछ नहीं, केवल दीवार है, एक पर्दा है, पीछे से छाया, फोकस मारते हैं, उसी में सब दिखता है। ऐसे ही जब तक अज्ञान है जीवन में, मोह की मूर्छा है, विकारों की उद्दंडता है, अज्ञान है, अंधकार है, विषयों का मोह है, तब तक इस संसार में सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है। देख देख करके आनंद आता है कि वाह वाह, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, स्पर्श करके,
जिह्वा से खा खा करके, स्वाद ले करके नाना प्रकार के इस विषय के भोगों में कितना आनंद लूटते हैं। अब पूरी जिंदगी जा रही है, सोचो कितना मिला आनंद। केवल अज्ञान की महिमा है कि संसार में हमें आनंद सुख दिखाई दे रहा है। यहां सुख है ही नहीं। ज्यों ही गुरु का ज्ञान हृदय में प्रवेश करेगा, आत्मज्ञान उदित होगा, विषयों की तरफ से उपेक्षा होगी, तो वहां सब सुख गायब हो जाएगा। वहां ये जो संसार में सुख दिखाई दे रहा है, ये सब गायब हो जाएगा। तो वहां दुख दिखाई देगा कि इस संसार में केवल दुख है, दुख। यहां सुख नाम की चीज नहीं है। सुख तो भीतर है, बाहर कहीं सुख नहीं है। सुख अपनी आत्मा में है, सुख भीतर है, सुख विषयों के त्याग में है, सुख विषय विकारों के त्याग में है, आत्मचिंतन में है, मन इंद्रियों को जीतने में है, अपनी स्वस्थता में है, विषयों के त्याग में है। ऐसा दिखाई देता है। फिर मोह ममता के त्याग में है, तब वहां पर सुख ही सुख दिखाई देता है। इसे कहते हैं मन की निर्मलता। जब सुख दिखाई देना चालू हो जाए, आरंभ हो जाए, तो समझ लो हमारा मन शुद्ध हो गया है। वही भगवत दर्शन है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काए तो दरस कहां से पाए। ये मन रूपी दर्पण में जब धूल काई लग जाती है तो दिखाई नहीं देता कोई चेहरा। अच्छा, दिखाई जब नहीं देता तो देखने से क्या फायदा, आपको लाभ क्या होगा? दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं, दर्पण साफ है तो आपका चेहरा दिखाई देगा। जिस लक्ष्य से आप देखते हैं कि मेरा चेहरा देखूं सुंदर है, ठीक ठाक है तो नहीं, कोई धूल धब्बा तो नहीं लगा है, देख करके आप उसे ठीक कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ऐसे ही जब मन ही नहीं सफा, मन में बहुत विकार है, गंदगी है, मन को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो साफ कैसे कर पाएंगे? मन को देखने के तरीके चाहिए, उपाय चाहिए। जब मन को जानेंगे कि मन अभी गंदा है, इसे साफ कर लें। जब मन साफ हो गया, उस सफाई में, उस निर्मलता में आत्म दर्शन होते हैं, खुशियां आती हैं, मन प्रसन्न होता है, मन में जागरूकता आ जाती है। इसे जाने, परखें, समझें। परख परख करके हम व्यवहार और परमार्थ दोनों में लगें, तब बातें समझ में आती हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर के इस विचारधारा में चल करके, भजनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सत्संग में समझें और समझ करके अकेले होइए, चिंतन करें, मनन करें, अपनी ओर देखें, अंतर्मुख होवें। हम बहिर्मुखता में दौड़ धूप लगा रहे हैं, सारी शक्ति खर्च कर रहे हैं। ये काम जितना जल्दी से हम करेंगे, जितना तेजी से करेंगे, उतना ही लाभ होगा। आप सब जानते हैं कि समय भागा जा रहा है। देखो, बचपना जवानी चली गई, अब यहां सब वृद्ध लोग बैठे हैं अधिकतम, और अभी भी इतने में दुविधाओं में सब जी रहे हैं। कोई क्लियर बात नहीं है, कोई निर्णय नहीं है मन में कि सही क्या है, किस पथ पर चलें कि कम समय में और सही चीज हमको मिल जाए और हमारा मन खुश हो जाए, निर्भय हो जाए। ये बात समझ में नहीं आती है, दुविधाओं में जीते रहते हैं। तो दुविधा में तो भाई समय भागा जा रहा है, दुविधा में ना रहें, जल्दी से अपना काम करें, सही चीज को जाने कि ये रास्ता सही जा रहा है और हमारी मंजिल आगे मिल ही जाएगी।
क्योंकि ये रास्ता वहीं पहुंचाता है। बस आप चल पड़े, दुविधा में न रहें। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि ये रास्ता जाता कहां है। सभी लोग यही चिल्ला रहे हैं, चल पड़ो, तो पहुंचे चाहे जहां, तो चलने से नहीं काम बनता है, निर्णय सही हो मन में। तो इसलिए हमें सत्संग में आकर के विचारशील होकर के विषयों का त्याग करके मन को निर्मल बनाना है और अपने आत्म राज्य तक पहुंचना है, आत्मधाम तक पहुंचना है। मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हमारे सामने समक्ष विराजमान है पूज्य साहेब जी को से निवेदन है कि अपने विचारों के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।